लोग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीकर्स। आज की वीडियो में हम कुछ प्रपोजिशंस का यूज़ डिस्कस करेंगे और ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो एफपीएससी, पीपीएससी और कुछ और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार आ रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, टेक द बुक डैश द टेबल। अब यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन हैं, ऑफ, इन टू, आउट ऑफ। अब यहाँ पे हमने ऑफ क्यों यूज़ किया? ऑफ टेक का बेसिकली मीन होता है ले लेना, तो ऑफ का प्रपोजिशन भी हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमने किसी सरफेस से कोई चीज़ रिमूव करनी हो, तो हम ऑफ का प्रपोजिशन यहाँ पे करेक्ट होगा। इन इसलिए यूज़ नहीं किया गया क्योंकि इनका प्रपोजिशन तब यूज़ होता है जब कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट हो, ऑलरेडी अंदर मौजूद हो, जैसे इन द बुक, इन द बैग। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इनटू तब यूज़ होता है कि जब हमने कोई चीज़ किसी बिगर स्पेस में या बिगर ऑब्जेक्ट में डालनी हो, तो इनटू का यूज़ होगा, जैसे इनटू द पॉट या इनटू द पॉन्ड। तो यहाँ पे इनटू भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। और आउट ऑफ का हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ निकाल रहे हों बाहर, तो यहाँ पे आउट ऑफ करेक्ट आंसर नहीं होगा और हमारा करेक्ट आंसर है ऑफ। नेक्स्ट वन है हमारे पास, शी इज़ अवेटिंग डैश रिज़ल्ट। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फॉर। यहाँ पे फॉर क्यों नहीं यूज़ हुआ? क्योंकि अगर यहाँ पे वेटिंग होता तो हम उसके साथ फॉर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वर्ब जो है अवेटिंग है। अवेटिंग बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास वो वर्ब होती है कि जिसके बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आता है विदाउट एनी यूज़ ऑफ प्रपोजिशन। हम कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते जब हम ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, बल्कि डायरेक्टली उसका ऑब्जेक्ट उसके साथ यूज़ होता है। तो यहाँ पे फॉर, फ्रॉम, ऑन कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगा, डायरेक्टली द रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि द हमारे पास कोई प्रपोजिशन नहीं है, वो बस द एक ऐसा हमारे पास वर्ड है जो रिज़ल्ट को स्पेसिफिक कर रहा है, ये प्रपोजिशन नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, द बॉय फेल डैश द पॉन्ड येस्टरडे। तो फर्स्ट ऑप्शन है इनटू, जो कि करेक्ट आंसर भी है। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इनटू का प्रपोजिशन हम तब यूज़ करते हैं कि जब कोई चीज़ अंदर जा रही हो। तो अब जब बॉय है वो गिर रहा था पॉन्ड में, तो वो इनटू का आएगा कि वो पहले बाहर था और बाद में वो अंदर पॉन्ड के गिरा। और इन नहीं होगा क्योंकि इन हमें पता है कि हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ ऑलरेडी अंदर प्रेजेंट हो। और फ्रॉम भी नहीं होगा। फेल फ्रॉम तो इसकी सेंस ही नहीं बन रही कि वो फेल गिरने की वर्ब यूज़ हो रही है, तो फ्रॉम तो यूज़ हो ही नहीं सकता। ओवर भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि ओवर के प्रपोजिशन हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी सरफेस के ऊपर हों, जैसे ओवर द फील्ड्स, खेतों के ऊपर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास है इनटू। नेक्स्ट वन है, आई हैव क्लेम डैश यू। ओके, इन यू भी नहीं होगा क्योंकि इन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, एट भी नहीं यूज़ हो सकता, ओवर का भी नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास ऑन है। नेक्स्ट वन है, ही डाइड डैश फीवर। फ्रॉम फीवर यूज़ नहीं होगा। फ्रॉम होता है कि किसी चीज़ से जब लिया जाए। बाय भी यूज़ नहीं होगा। ऑफ, वो फीवर की वजह से उसकी डेथ हुई थी, तो फ्रॉम हम नहीं कर सकते कि वो फीवर, फ्रॉम की सेंस नहीं बन रही, तो ऑफ यूज़ करेंगे, ही डाइड ऑफ फीवर। आई एम श्योर टू प्रॉफिट डैश हिज लेक्चर। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम। अब यहाँ पे इंग्लिश में हमारे पास एक रूल होता है कि जब हम किसी चीज़ से बेनिफिट ले रहे हों, प्रॉफिट ले रहे हों, जब हमें कोई फ़ायदा पहुँच रहा हो या सक्सेस की बात हो रही हो, तो हम उसके बाद जो प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो बाय का यूज़ करते हैं। सक्सेस की बात हो, प्रॉफिट की बात हो, बेनिफिट की बात हो, तो उसके बाद एक ही प्रपोजिशन यूज़ होगा, बाय। बाकी सारे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट हैं। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट की बात कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया है कि यहाँ पे बाय का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन है, एवरी वन रन्स आफ्टर द थीफ, कि वो सब चोर के पीछे भागे। विद का प्रपोजिशन हम तब यूज़ करते हैं कि वो साथ, तो ये तो नहीं बन रहा कि वो चोर के साथ नहीं, थीफ के साथ नहीं गए। फॉर द थीफ, फॉर जब आपने कोई चीज़ लेनी हो, फॉर द थीफ, तो ये भी सही नहीं है कि हम फॉर करते हैं जब हम किसी सेक के लिए करते हैं, जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, जैसे फॉर द सक्सेस। इस कॉन्टेक्स्ट में हम फॉर का प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे फॉर भी इनकरेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास, ही इज़ वॉकिंग डैश रोड। फर्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बाय। बाय का प्रपोजिशन हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के पास से गुजर रहे हों। जैसे अगर मैं कहूँ कि ही इज़ वॉकिंग बाय द पार्क, बल्कि नहीं, ही वॉक्स बाय द पार्क, तो इट्स मीन कि वो पार्क के पास से गुजरा। तो यहाँ पे रोड के साथ बाय का प्रपोजिशन यूज़ नहीं हो सकता। सेकंड है ऑन।
अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ही इज़ वर्किंग ऑन रोड, वो रोड पे चल रहा था। तो कॉन्टेक्स्ट को अगर देखते हुए यहाँ पे मूवमेंट को देखें तो यहाँ पे मूवमेंट की वॉकिंग ऑन द रोड, तो मूवमेंट को देखते हुए सही प्रपोजिशन जो होगा वो ऑन होगा। विद का प्रपोजिशन हम तब यूज़ करते हैं अगर हम कहते हैं ही इज़ वॉकिंग विद हीज़ फ्रेंड, कि वो अपने दोस्त के साथ चल रहा था। विद का प्रपोजिशन जब हमने दो चीज़ों को या दो लोगों को मिलाना हो। और इन हम तब यूज़ करते हैं जब अगर हम कहें कि ही इज़ वॉकिंग इन द पार्क, तो मूवमेंट का कॉन्टेक्स्ट देखते हुए जो करेक्ट प्रपोजिशन था वो ऑन था। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास द चेक इज़ डैश हबीब बैंक। अब इंग्लिश का एक रूल ये है कि जब भी हम बैंकिंग की बात कर रहे हो तो बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही हो तो वो क्योंकि जो बैंक बी चेक पे जिस बैंक का रेफरेंस लिखा जाता है उसी बैंक ने उस चेक को पे करना होता है। तो वो बेसिकली यहाँ पे हम प्रपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं कि चेक, तो यहाँ पे यूज़ होगा प्रपोजिशन द चेक इज़ ऑन हबीब बैंक। ओके, लास्ट वन आप खुद करें, अपने नॉलेज को टेस्ट करें और अपना आंसर कमेंट में बताएं। दैट्स ऑल अबाउट इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अल्लाह हाफिज़।